और अब बात जन्नत को विकास की सबसे ऊंची सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर उधमपुर पीएम पहुंच चुके हैं। चुनाव पुल का पीएम उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी। 46,000 करोड़ से अधिक की सौगात पीएम देंगे। पीएम के आगमन को लेकर के वहां पर भव्य तैयारियां की गई है, क्योंकि आज से चुनाव पुल पहचान बनेगा। जम्मू कश्मीर में कैसे विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्दीक करता है कि किस तरीके से हम बहुत तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, भव्य तैयारियां हैं। और पीएम क्योंकि उधमपुर पहुंच चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं पीएम को यहाँ पर पहुंचने में। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर मौजूदगी है कि जब पीएम यहाँ पर पहुंचे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सके, पीएम को देख सके और पीएम अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। आज पूरा देश पीएम को सुनना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहली मर्तबा पहुंचे हैं। संदेश पाकिस्तान को भी, संदेश आतंकी आकाओं को भी ये बताया भी जाएगा कि नया भारत दुश्मनों पर प्रहार भी करता है और अपनी आवाम के विकास पर पूरी तरीके से ध्यान भी देता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक बड़ी सौगात वो देंगे। और सोचिए, कटरा से अगर ये वंदे भारत ट्रेन आपको महज 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचाएगी, तो इससे पर्यटन कितना ज्यादा बढ़ेगा। आमतौर पर इससे पहले क्या होता था कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु कटरा वैष्णो देवी जाते थे, अगर उनके मन में होता था कि वो श्रीनगर जाए तो उनको बाई रोड जाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि अगर बर्फबारी हो गई तो आपको बीच में रुकना पड़ता था। अगर आप बाय एयर जा रहे तब भी आपको दिक्कतें होती थी मौसम परिवर्तन के कारण। लेकिन इसी लिहाज से अब एक और विकल्प होगा, क्योंकि आप रेलवे के थ्रू जा सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे में आप दूरी तय कर पाएंगे। और सबसे जो कमाल की बात है, सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि बहुत आसानी से आप हर वेदर में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब सोचिए कि अगर कितनी भी ज़्यादा बर्फबारी क्यों ना हो, ये जो ट्रेन है इसकी रफ्तार धीमी नहीं होगी, ये सरपट दौड़ेगी। इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो तस्वीरें चिनाब ब्रिज की सामने आ रही है, देखिए चिनाब नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण हुआ है। पहाड़ों को काट करके इस पुल को बनाया गया है। यानी कि पहाड़ सी चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के आगे भी हमारे जो इंजीनियर्स रहे वो वहां पर काम करते रहे। और यही कारण है कि आज ये बड़ी सौगात देश की जनता को मिलने वाली है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक आर्च शेप आपको नजर आएगा। इससे पहले जब ट्रायल रन हुआ था, आपको याद होगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने तमाम चीज़ों को खुद देखा था। बहुत बारीकी से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। आप सोचिए, इसके जो ट्रैक्स है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो स्लिपरी ना हो। यानी कि अगर बहुत ज्यादा इस इलाके में बर्फबारी होती है, क्योंकि मौसम के लिहाज से आपको मालूम है कि टेम्परेचर कई बार ऐसा होता है कि माइनस में चला जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन जो ट्रैक्स हैं उन पर बर्फ बहुत ज्यादा तक ना रहे, वो पूरी तरीके से स्लिपी ना हो, ये तमाम तरह की कोशिशें की गई है। और ये देखिए, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, आज प्रधानमंत्री इसकी सौगात देने वाले हैं। यही वो ट्रेन है जिससे आप कटरा से श्रीनगर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू से कश्मीर अब बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी के लिहाज से प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। और लोगों के पास एक और विकल्प होगा। अक्षय, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है और अक्षय खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अक्षय, आपको नजर भी आ रहे हैं स्क्रीन पर। अक्षय, जानकारी है कि पीएम उधमपुर पहुंच चुके हैं, कितनी देर और लगेगी वहां पर पहुंचने में? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उधमपुर पहुंचने की खबर है। वहां पर से ये कहा जा रहा है कि पहले वो चिनाब नदी पर जो ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग 11 बजे का समय होगा जब चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो अंजी ब्रिज बना है वहां पर 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। 12 बजे का समय ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचेंगे। वहीं से जो परियोजनाओं की जो उद्घाटन है वो किया जाएगा और 2 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री का आगमन, खबर आ रही है कि अब उधमपुर हो चुका है। ये माना जा रहा है कि अब वो कुछ देर बाद जो चिनाब ब्रिज, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज ऊंचाई के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 5 कुतुब मीनार के बराबर उसकी ऊंचाई है और एफिल टावर से कई गुना बड़ा ये है, ऊंचाई उसकी बड़ी है।
तो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्योंकि जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी अब इंतजार करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का लोग इसलिए तस्वीरें कहूँगा कि कैमरामैन श्रवण आपको दिखा सके रेलवे स्टेशन का। हालांकि ये सीन है वंदे भारत के ट्रेन के अंदर है, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के साथ ही हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन लोग भी यहाँ पर जुटे हैं, प्रधानमंत्री का ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बीच प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो ऐतिहासिक होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी सभी की नजरें होंगी जब वो कटरा में लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि संदेश एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी और प्रधानमंत्री यही कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो जनता को एक सौगात दी है तो वो एक बार बताई जा सके कि कितना महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ की जो टूरिज्म सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, निःशुल्क से उसको बूम मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी निःशुल्क से इसका अगर वरदान उनके लिए कहीं ना कहीं साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो सेब फार्मर्स हैं, सेब प्रोड्यूसर्स हैं, उनके सेब देश के अलग अलग हिस्सों में, विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जब अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर जनजीवन पर भी पड़ा है। ये कह सकते हैं कि रियासी हो, डोडा हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, सब जगह से एक तो घाटी से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसके बाद जम्मू से जब श्रीनगर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित से इसका असर यहाँ के जनजीवन पर भी पड़ेगा। और एक रास्ता क्योंकि ये कनेक्टिविटी ऑल वेदर में बनी रहेगी तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा अक्षय। और आप जब ये जानकारी दे रहे अक्षय तो वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जब ट्रैक के पास किस तरीके से सिक्योरिटी ड्रिल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जाहिर है कि ज़रूरी भी है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के बंदोबस्त है। अक्षय ने जिस बात का जिक्र किया कि पीएम सबसे पहले चुनाव नदी पर बने उस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं, वहाँ पर वो जाकर के निरीक्षण भी करेंगे, वो देखेंगे भी कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री के पास तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस ब्रिज को लेकर के पहुँचती रही है कि किस तरीके से लगातार वो जो कार्य है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। और अब क्योंकि आज दिन बहुत खास हो जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और ना केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि ये जो बड़ी सौगात है वो पूरे देश के लिए है, क्योंकि हर किसी के मन में इच्छा होती है कि वो कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाए। और अब अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप आसानी से डल झील भी जा सकेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 3 घंटे में वंदे भारत आपको कटरा से श्रीनगर पहुंचा देगी, जहां पर खुद अक्षय मौजूद है, तैयारियों की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए। लेकिन अक्षय एक बार फिर से, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि इससे, इस बड़ी सौगात से जम्मू कश्मीर के लोगों में कितना परिवर्तन आ जाएगा उनके जीवन में। एक तो कनेक्टिविटी के लिहाज से जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते थे कि जम्मू के लोग अगर घाटियों को जाना पड़ता था तो सड़क रूट से या फिर बाय एयर जाते थे, कई बार मौसम इसमें व्यवधान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ धार्मिक पर्यटन, दूसरी तरफ लोग जो जाते हैं बड़ी संख्या में कश्मीर जाना चाहते हैं, श्रीनगर जाना चाहते हैं, डल झील जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात अक्षय। देखिए, टूरिज्म के लिए तो निःशुल्क से बड़ी सौगात है ही, क्योंकि अगर सड़क मार्ग से जाते थे तो पहले 7 से 8 घंटे का समय लगता था, वो भी निःशुल्क से काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। लेकिन वो कनेक्टिविटी निःशुल्क से अब रफ्तार पकड़ेगी जब वंदे भारत ट्रेन उनको सिर्फ 3 घंटे के अंदर श्रीनगर पहुंचा देगी। डल झील का नज़ारा हो या फिर बारामूला जो रेल लिंक के जरिए जो कश्मीर घाटी का नज़ारा हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक तो कई सुरंगों से ये गुजरेगी ट्रेन। इसके अलावा कई ब्रिज जो बनाए गए हैं, जिसमें कि अंजी ब्रिज या चिनाब ब्रिज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब टनल गुजरेगी, जैसे T50 टनल बताई जा रही है कि जिसमें कि लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी टनल है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। इसके अलावा T3 एक टनल है जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है रेलवे को और इंजीनियर्स को। अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो ट्रेन के जरिए अंजी ब्रिज और उसके बाद चिनाब ब्रिज तक पहुँचने
पहुंचने की कोशिश करेंगे। रेलवे कोशिश कर रहा है कि वहां पहुंचाया जा सके। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री पहले पहुंचेंगे, वहां निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जब कटरा पहुंचेंगे, जब हरी झंडी दिखा देंगे तो फिर एक ट्रेन कटरा से रवाना होगी श्रीनगर की तरफ और एक श्रीनगर से कटरा की तरफ रवाना होगी। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पर्यटन के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से या फिर लोगों के जीवन यापन के लिहाज से भी ये जो बारामूला रेल लिंक लाइन है वो, और साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन और ये तमाम जो परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है, कहीं न कहीं यहाँ के व्यवसाय में भी वृद्धि करेंगी। यहाँ की जीडीपी की और जो अक्षय, ग्रोथ है एक उसमें भी सामने बढ़ोतरी महत्व करती ये हुई भी नजर है आएगी, क्योंकि अगर कि एलओसी व्यापार और एलएसी तक सैन्य पहुंच में भी तेजी आएगी। और निश्चित रूप से आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रेन के जरिए पहुंचाना चाहें तो आसानी से श्रीनगर तक पहुंचा सकते हैं। रियासी ज़िले जो बॉर्डर हैं वो वहां पर पहुंचे जा सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी जब कम होती थी तो निश्चित रूप से सेना को भी मूवमेंट में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर निश्चित रूप से वो जो विघटन या स्थितियाँ जो विपरीत परिस्थितियाँ हुआ करती थी वो सामने नहीं आएंगी और उसका असर निश्चित रूप से सेना के मूवमेंट पर भी होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट होने जा रहा है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो आपको चिनाब ब्रिज पर नजर आएंगे। उसके बाद अंजी ब्रिज जो केबल स्टे ब्रिज है, जो अपने आप में अलग तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है। और दूसरी बात यह कि वंदे भारत ट्रेन का जिस तरह से उद्घाटन कह सकते हैं कि ऑल वेदर रोड जिस तरह से चारधाम यात्रा की तरह बनाया गया, अब कश्मीर घाटी में जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी दी गई है अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि इसको बनाने में लगभग 17-18 सालों का एक्सपीरियंस लगा है। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर जो इंजीनियर इसमें शामिल थे बनाने में। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। इससे देश की एकता, देश की जो आपस की जो भावना है उन सबको मजबूती मिलेगी, इकोनॉमिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। जो लोग सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं उनको देश के मुख्य नेटवर्क में जोड़ने में सहायता मिलेगी। उनके प्रोडक्ट भारत के हर शहर में पहुंचेंगे और भारत के हर शहरों के प्रोडक्ट जो है उनके एरिया में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसका फायदा हर देशवासी को प्राप्त होगा। सर, अगर हम इस सेक्शन की बात तो अभी आपने सुना, ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इससे फायदा होगा और न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। अक्षय, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कश्मीर पूरे हिंदुस्तान से एकदम से रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ जाएगा। और देखिए, रेल कनेक्टिविटी से पूरा देश तो जुड़ जाएगा और कश्मीर वैली जुड़ने के साथ ही यहाँ पर मूवमेंट भी ज़्यादा नज़र आने वाला है। ये माना जा रहा था कि पहले जो सड़क मार्ग से जाने में तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो परेशानी दूर हो जाएगी। एक तो चीप, अगर कह सकते हैं कि सस्ते में पहुंच सकते हैं। 715 रुपये का टिकट है अगर इस वंदे भारत की बात करें तो निश्चित रूप से किसी के लिए भी अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबल अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको एक अफोर्डेबल जर्नी करनी है तो निश्चित रूप से वंदे भारत एक बहुत बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। और कनेक्टिविटी निश्चित रूप से कश्मीर वैली के साथ बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही साथ टूरिज्म में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होने जा रही है। और जैसा आप जिक्र कर रही थी, डल झील का नज़ारा लोग देखेंगे ही, कश्मीर वैली का नज़ारा भी लोग देखते हुए जाएंगे, क्योंकि कई सुरंगों से निकलेगी। इसके अलावा ब्रिज जो अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज है उसके ऊपर से गुजरेगी। तो वो कुछ अलग एक अविस्मरणीय यात्रा लोगों की बनने जा रही है और पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। एक रास्ता अगर सीजन बात करें तो चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो या फिर गर्मी का मौसम हो, किसी भी मौसम में कनेक्टिविटी लगातार बनी रहेगी। तो इसके कारण निश्चित रूप से रोजगार भी आपको साल भर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन भी साल भर आपको जम्मू कश्मीर में
आता हुआ दिखेगा। बर्फबारी का आनंद भी आप इस ट्रेन के जरिए ले सकते हैं, तो वो काफ़ी तस्वीर इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और हमारे और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी अक्षय कि अब हम भी डल झील आसानी से जा सकेंगे जम्मू से सिर्फ 3 घंटे में इस ट्रेन के जरिए। लेकिन अक्षय, ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आपने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, वो रेलवे ब्रिज को देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। क्या ताज़ा अपडेट्स मिल रहा है? और देखिए, कहा जा रहा है कि अब से लगभग 15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले चिनाब ब्रिज पर जाएंगे। इससे पहले की कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं। सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे के कर्मचारी, साथ ही साथ जो एसपीजी के लोग हैं वो भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी पहुँचे प्रिया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर ट्रेन में काफ़ी जो सुविधाएं तो हैं ही, सुरक्षा भी इसीलिए बढ़ाई गई है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये इलाका है, तो यहाँ पर अब तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये ट्रेन निश्चित रूप से इतिहास में भी दर्ज होने जा रही है, क्योंकि जो कश्मीर वैली की कनेक्टिविटी है, जिसका सपना आपने बहुत वर्षों से देखा है, वो आज पूरा होने जा रहा है। तो आज का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन आने वाले समय में जब पर्यटन बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा, जब लोगों की खुशहाली बढ़ेगी, तो वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो है ही और अक्षय, प्रधानमंत्री अब लेकिन कहा जा रहा है, हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है कश्मीर को, और आज विकास की सबसे ऊंची सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्नत को देने वाले हैं। अक्षय, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।